नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना से निपटने के कई सरकारी इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं सरकारी इंतजामों के साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि सरकार के खुद के कुछ मंत्री, कुछ विधायक और यहां तक कि पूर्व मंत्री भी कर चुके हैं। सांसद भी अब सरकार के सिस्टम के फेल होने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना से मरीजों को बिस्तर, दवाओं और ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर अब तक 1 दर्जन से ज्यादा सत्ताधारी नेता सोशल मीडिया पर अपने बयानों के जरिए अपनी बेबसी जग जाहिर कर चुके हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि इस संकट काल में तमाम उपायों के बावजूद भी सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? आखिर ये सुविधा मिलने में बेतरतीबी क्यों हो रही है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तस्वीर प्रदेश सरकार के सबसे सीनियर मंत्री गोपाल भार्गव की है, जिन्हें अपने क्षेत्र के कोविड सेंटर में डॉक्टरों के इंतजाम के लिए विज्ञापन निकलवाना पड़ा। कोरोना के बिगड़ते हालात और सियासत पर चर्चा बाद में, लेकिन पहले एक और तस्वीर देखिए। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे और बीजेपी विधायक जालम सिंह के पुत्र मोनू पटेल ने सोशल मीडिया पर खुलकर सरकार के फेल होने का आरोप लगाते हुए अपनी लाचारी जाहिर की। इसके पहले बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सिस्टम के फेल होने की दुहाई देते हुए प्रदेश को बचाने की सार्वजनिक अपील कर चुके हैं। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री दर्जा प्राप्त खनिज निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल भी कह चुके हैं कि सरकार केवल मीटिंग में व्यस्त है और लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। सरकार का इसमें हमारे जिला प्रशासन का कोई सहयोग हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आम जनता से माफी चाहते हैं कि हम ये कोविड सेंटर हम नहीं खोल पा रहे, लेकिन इसकी सारी सुविधा हम सिविल हॉस्पिटल में करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। एक विधायक के तौर पे जो मेरी कुवत है, आम जनता के सहयोग से, हमारे जितने समाज सेवी है, सबके सहयोग से पूरी व्यवस्था हम सिविल हॉस्पिटल में करने का प्रयास करेंगे। सरकार को थोड़ी बहुत शर्म है, हमारे जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन को शर्म है कि यहाँ पर हमारे डॉक्टर वापस करें और हमारे वार्ड जो है उसको वापस करें, ताकि आधे जिले की व्यवस्था हम यहाँ पर कर सकें। सिस्टम इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि संसाधन नहीं है। अब हमने आज सरकार के खिलाफ बोला तो लोगों को लग रहा है कि हम सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। हम अपनी सरकार से ही तो विनती करेंगे ना, क्यों छवि खराब होगी? हम तो लोगों के लिए कर रहे हैं और जहां तक बन पड़ेगा हम करेंगे। और रही प्रशासन की बात नरसिंहपुर जिले की, तो वो कालाबाजारी करवा रहे हैं क्योंकि इंजेक्शन कहां से उपलब्ध हो रहे हैं लोगों को। ये केवल महज कुछ उदाहरण है। इसके अलावा भी बीजेपी के कई जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष अपनी सरकार होते हुए भी अपने परिजनों का इलाज के अभाव में दम तोड़ने पर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। जाहिर है कोरोना की दूसरी लहर ने मध्य प्रदेश के हेल्थ सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। राजधानी सहित प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तमाम संघर्ष करने के बाद ना तो अस्पताल में बेड मिल रहा है और ना ही ऑक्सीजन और ना ही रेमडेसिविर इंजेक्शन। हालांकि सरकार की ओर से बार बार आंकड़ों की दुहाई और व्यवस्था दुरुस्त होने की बात कही जा रही है, तो दूसरी ओर अपनों से घिरी सरकार अब विपक्ष के निशाने पर है। सरकार लगी हुई है सबसे मिलकर, जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करके और हमारे सामाजिक जो संस्थाएं हैं उन लोगों से सहयोग से, सब लोगों के सहयोग से इस लड़ाई को जीतेंगे। इस चुनौती जो मिली है इसका कभी किसी ने अंदाज़ा नहीं किया था कि इतनी संख्या में केस आएंगे और इतनी बड़ी चुनौती आएगी, लेकिन फिर भी सरकार पूरे युद्ध स्तर से काम कर रही है। लगता है कि भाजपा के नेताओं के सवाल खड़े करने के बाद कुंभकर्ण नींद में से शिवराज सरकार जागेगी और इस वास्तविकता को स्वीकार करेगी कि शिवराज सरकार के नाकारापन और निकम्मेपन के कारण इस प्रदेश की स्थिति है। सैकड़ों लोगों ने दम तोड़ दिया ऑक्सीजन के अभाव में। जो तैयारियां सरकार को करना थी उस तैयारियों पे आज ध्यान दिया जा रहा है। यदि ये तैयारियां पहले कर ली होती तो ये स्थिति प्रदेश की नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री और नेता असहाय तो आम नागरिक की क्या स्थिति होगी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण पर समीक्षा बैठक का सिलसिला जारी है। इन बैठकों में आंकड़ों में से सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है, पर बीजेपी नेताओं के इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने खुद अपनी ही सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर किस हद तक नाराजगी है। सरकार भले ही आंकड़ों के जरिए सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही हो, लेकिन उसके उलट प्रदेश की तस्वीर आम आदमी को परेशान करने वाली है। आप खुद इस वायरल वीडियो को सुनिए।
यादव बात कर रहे थे, तो वहाँ पे सेवा नहीं है दादा, ना एम्बुलेंस है, ना इंजेक्शन है, ना ऑक्सीजन है, केवल नाम का कोविड सेंटर खुला है, कोई व्यवस्था नहीं हो रही। तो दादाजी आप कुछ करवाइए मदद बंडा वासियों के लिए। ठीक है, हम पूछते हैं। विधायक क्या कर रहे हैं? विधायक जी तो बस आते हैं, उद्घाटन करके चलेगा, उस दिन से कुछ करवाया ही नहीं। कांग्रेस के विधायक हैं। तो सांसद तो भाजपा का है। दादाजी उनका तो फोन ही जो लगता ना उठाते हैं वो। हाँ, और विधायक जी से बात करो तो बोलते हैं मंत्रियों से बात करो, मुख्यमंत्री से बात करो। मंत्री अकेले अपनी विधानसभा क्षेत्र का विकास कर रहे, मध्य प्रदेश का कर ही नहीं रहे। तो उनका क्यों करेंगे? क्यों करेंगे उनका? वो तो है दादा, पर आम जनता तो परेशान है। आम जनता ने वोट दिए होंगे उनको। दादा गलती तो है, पर गलती है तो भोगे। कुछ तो करना होगा दादाजी, अब आप ही हो। सांसद जी को दिए होंगे। सांसद जी तो फोन ही नहीं उठाते, दिल्ली में बैठे हैं। वो तो दिल्ली में बड़े इतने बड़े मंत्री हैं, पूरी रेल भेज दे आप सीएम। हाँ वो तो है, पर दादाजी आपके ही भरोसे है, आपको इसीलिए तो फोन लगा है। ठीक है, हम देखते हैं, बात करते हैं। जी जी ठीक है। हालांकि IBC 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो एक आखिर में इस वीडियो की पुष्टि और ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन कहा कि गलती तो हो गई दादाजी, अब गलती हो गई तो भोगे। तो क्या चुनाव में वोट देकर गलती की जनता ने? सवाल यही है कि लोगों तक जरूरत की दवाएं क्यों नहीं पहुंच रही है? कोविड सेंटर के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति क्यों हो रही है? सरकार की नीयत और नीति पर सवाल नहीं है। सवाल यह है कि सिस्टम जो काम कर रहा है उसमें कहीं कमी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी है। और आज जिस विषय पर डिबेट है, जो ये लिखा हुआ है कि कोरोना की मार और अपनों का वार, अपने भी अब तो घेर रहे हैं। बातचीत करेंगे। गोविंद मालू जी फिलहाल हमारे साथ अभी नहीं जुड़े, लेकिन कुणाल चौधरी जी कांग्रेस विधायक हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। मैं भी लगातार सोशल मीडिया पर उनको फॉलो करता हूं, देखता हूं, वो भी लोगों के बीच पहुंचते हैं। कुणाल जी स्वागत है आपका IBC 24 में। जी नमस्कार जी कुणाल जी, लगातार आप भी देख रहे होंगे, चाहे सरकार आपकी आवाज। जी जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, हर तरफ आपको ये दिख रहा होगा, कहीं रेमडेसिविर नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं बेड की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में किस राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी हो गई है? बीजेपी के खुद कार्यकर्ता, उनके विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री तक सवाल उठा चुके हैं, और आपने सुना एक व्यक्ति को कि सांसद जी तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार के विचारों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, वो लगातार जिस प्रकार में आपदा के अवसर, आप कह रहे हैं इंजेक्शन नहीं, बिल्कुल इंजेक्शन उपलब्ध है। आप 15, 20, 25 हजार रुपए खर्च करो, आपको इंजेक्शन मिलेगा। 800 हजार रुपए का इंजेक्शन 25 हजार खर्च करोगे, क्योंकि रोज देखते हैं कि प्लेन से आज इंजेक्शन भरा के आए, और रोज लोगों के फोन आते हैं। और फिर दूसरे दिन फोन आता, भैया मैंने आज तो अरेंज कर लिया, मैंने 30 हजार में एक इंजेक्शन खरीद लिया, कल के लिए मेरे को अरेंज करवा के दे दो, कैसे भी करके। तो किसने कहा कि कमी है? क्योंकि रोज आप देखेंगे कि बड़े बड़े मतलब मध्य प्रदेश की सरकार के उस पर आता है, जो आपका शिवराज जी के, वो उसके ऊपर आता है कि आज इतने रेमडेसिविर इंजेक्शन आए, इसको प्लेन से यहां पहुंचाया, हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचाया। पर वो जाते डायरेक्ट किनके हाथ में? ना तो जो पहले दवा बाजार से निकल के पूरे मेडिकल्स पे जाते थे, पूरे लोगों के पास जाते थे, तो हो सकता होगा मेडिकल वाला वो 800 रुपए की चीज 2000 रुपए में बेच देता होगा, वो 1500 की MRP वाला 4000 में बेच देता होगा। पर आज तो वो स्थिति हो गई, जब से शासन और प्रशासन ने हाथ में लिया। आपने नरसिंहपुर के अंदर अगर एक बड़ा, क्योंकि मोनू पटेल कोई छोटा नाम नहीं, जिसके चाचा केंद्रीय मंत्री हो, जिनके पिता विधायक हो, पूर्व मंत्री हो, उनका बेटा अगर कह रहा है, यहां पे गोपाल भार्गव जी जो शब्द उपयोग कर रहे हैं, मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ। गोपाल भार्गव जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, पर जिस प्रकार के उनके शब्द हैं कि जनता भुगते,
क्या गलती जनता, मतलब जनता किसी जनप्रतिनिधि को जिताती है तो मतलब सरकार का रवैया किस तरीके का होना चाहिए। और शिवराज जी तो मुझे लगता है कि उस 5वीं मंजिल पे बैठ के वहां से ना तो कुछ देख पा रहे हैं ना कुछ सुन पा रहे हैं, और मुझे लगता है फोन भी उनने सारे बंद कर लिए और सोशल मीडिया भी देखना बंद कर दिया कि जनता की आवाज, जब उनके अपनों की आवाज उन तक 5वें मंजिल पे नहीं पहुंच पा रही है तो वो जनता को देख क्या रहे। आज आप समझिए, जब पहले एक्सपर्ट राय दे रहे थे कि तैयारी करिए तो उत्सव बना रहे थे, विधायक खरीद रहे थे, यहां से लेकर बेंगलोर तक पैसे खर्च कर रहे थे और अलग अलग चीजों के साथ काम कर रहे थे। फिर बड़ी बड़ी बातें, मैंने कल ही एक ट्वीट करा था कि मार्च 2020 का ट्वीट है शिवराज जी का कि मैंने इतने बड़े ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था कर दी और यहां पे एक ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत कर दी जो 6 महीने में ऑक्सीजन देने लगेगा। आज वहां पे जाके देखो तो दीवारें नहीं खड़ी हुई है। तो जो राजनीतिक प्रतिबद्धता है और सरकार की मंशा है उसकी बड़ी कमी है, और लोगों के प्रति जो भाव है कि मतलब किस प्रकार से, क्योंकि समस्या को समस्या नहीं समझना। आप कहो ऑक्सीजन की कमी समझ रहे हैं तो मंत्री बड़ा चोरी भी करते हैं, सीना जोरी भी करते हैं कि अरे एक भी आदमी, अरे आप पहले समस्या समझिए कि ये समस्या है, इसका निराकरण होगा। अब डॉक्टर की है कहीं ना कहीं बीमारी को छुपाएंगे तो कैसे उसका इलाज होगा। पर सरकार में बैठे लोग नहीं भैया कोई चोरी नहीं हो रही, रेमडेसिविर इंजेक्शन 1 नंबर मिल रहे। अरे समझिए, आप जनता के बीच में या तो जा नहीं रहे या आप जानबूझ के उन माफिया के तंत्र का हाथ में देना चाह रहे, क्योंकि विधायक खरीदी में हो सकता है उन्होंने पैसा दिया हो तो उनको अब इस आपदा में अवसर के माध्यम से कमवाना चाह रहे हो। आप ऑक्सीजन की भी यही स्थिति है, प्रशासनिक तंत्र ऐसा लगा हुआ है कि वो हॉस्पिटल वालों को लूटने में लगा हुआ। कई हॉस्पिटल के फोन आते हैं, भैया हम लोगों को ऑक्सीजन इसलिए नहीं मिल रही, कहा जा रहा है कि तुम इतना कमा रहे हो तुम भी हमें पैसा दो। ये बात भी सही है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी जनता को लूट रहा है पर सरकारी अधिकारी उनको भी लूटने में लगे। अरे पर इस खेल के अंदर जनता की जान तो बख्शने का काम करो। और जिन परिस्थितियों में हम जब भी उठाते, मेरा ये आग्रह है कि ये राजनीति का भी समय नहीं है पर समस्या को, कुणाल चौधरी आपको पसंद नहीं, कुणाल को मत पसंद करो। कुणाल चौधरी पर क्या क्षेत्र की जनता जिन्होंने आपको 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया, जिस प्रदेश की जनता ने, आप उसके प्रति, गोपाल भार्गव जी आपको जनता ने जिताया। मंत्री आप मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा के मंत्री हो, मंत्री किसी एक क्षेत्र का नहीं होता है, पर आपके ये शब्द कि मतलब आप भुगतो, मतलब क्या जनता किस ओर लेके जाना चाहते हैं इस लोकतांत्रिक मूल्यों को, इतने बड़े नेता किस ओर लेके जाना चाहते, प्रदेश के मुखिया सुन नहीं रहे। और इनके जैसे वरिष्ठ नेता से जो उम्मीद थी, क्योंकि बड़ा अच्छा मैंने देखा था कि इनने अपने क्षेत्र के लिए कोविड केयर बनाया, 2 लाख रुपए डॉक्टर के लिए रखे। इनके बेटे का आज ही मैंने पोस्ट देखा था कि भैया मुझे फेविफ्लू गोली मतलब डबल से ज्यादा रेट में मिली है, पर भी कहीं ना कहीं मैं उस बात को कि चलो जनता की सेवा करने में लगे हुए, पर किस भाव के साथ, यही भाव पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है। हम काला पीपल की बात करें तो वहां पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें अड़ंगा अड़ाना का काम करती है कि कैसे, क्या जनता इनके लिए जनता नहीं है। अरे भैया जनता को जनता समझो, ये समय राजनीति का बाद में आएगा। कुणाल चौधरी को के पीछे पड़ना, कुणाल चौधरी के पीछे बाद, आज जनता की सांस की कीमत है, सांस से लौटा दो भैया, जनता की सांस तो दे दो। मतलब उसको ऑक्सीजन की कमी करो, किसी क्षेत्र का अगर विधायक कांग्रेस का है तो आप सांस की कमी करो, मतलब ऑक्सीजन की कमी करो। एक तरफ ये कहा जाता है, कुणाल जी मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, उसके बाद आपसे बात करूंगा। एक तरफ ये कहा जाता है कि हमारी पॉजिटिविटी जो थी, यानी कि जो पॉजिटिव मरीज थे वो कम हो रहे हैं धीरे धीरे और हम कंट्रोल करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तस्वीरें हमारे सामने नहीं है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि सरकार की नीयत पर सवाल नहीं है, नीति जो है, काम करने का जो तरीका है, कहीं ना कहीं उस पर अपने ही संशय उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ गोविंद मालू जी भी जुड़ गए हैं, जरा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी उनके साथ। और गोविंद मालू जी, मैं आपके पास आऊंगा कुणाल चौधरी जी, लेकिन गोविंद मालू जी अभी जरा जुड़े हैं तो मैं उनसे भी बात कर लूं। गोविंद मालू साहब, लगातार सरकार के नुमाइंदे सरकार पर सवाल उठा रहे थे, अब धीरे धीरे आपकी पार्टी के ही लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, परेशान हैं, वही सवाल पूछ रहे हैं सर कि ये अव्यवस्था क्यों है, कहीं इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, कहीं इंजेक्शन की कमी है, कहीं ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं कोविड सेंटर खोल दिए तो दिक्कत है। और एक और बड़ी बात, मैं एक व्यवस्था आपको और बताऊंगा, आप इंदौर से जुड़े हुए हैं, इंदौर में लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, क्या टीम बनाई प्रशासन ने, कैसे उसको आप कर रहे हैं? हर जगह कहीं ना कोई लूपहोल जरूर है। आपकी सरकार काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस काम के साथ साथ आपकी कार्यप्रणाली पर सवाल खुद आपकी पार्टी के नेता, विधायक और विधायक पुत्र उठा रहे हैं। सवाल नहीं उठा रहे हैं,
व्यवस्था में जो खामी है उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। और व्यवस्था कोई सारी 100% सब कुछ ठीक नहीं होती। कोई आसमान से उतरकर ये लोग नहीं आए हैं कि एकदम सब कुछ बढ़िया होता है। तो ये मनुष्य है, अलग अलग ढंग से काम करते हैं। और ब्यूरोक्रेसी है जिसकी जवाबदेही तो जनप्रतिनिधियों की होती है। और सरकार की छवि को अच्छी रहे, इसलिए पार्टी के लोग भी, और मैं तो कहता हूँ विपक्ष के लोग भी, यदि कोई अच्छी बात कहते तो हम उसको स्वीकार करते हैं और उसको हम ठीक करते हैं। तो व्यवस्था को ठीक करना, मैं भी खुद भी कहता हूँ कई जगह अगर कुछ गलत होता है तो हम कहते हैं ठीक करो, उसको ठीक किया जाता है। जहां तक रेमडेसिविर की कालाबाजारी का सवाल है, इंदौर में देखिए ये सामाजिक विकृति है, कालाबाजारी करना, मुनाफाखोरी करना, इस पर सख्त कानून बनाया जाता है और जब संज्ञान में आता है तो छोड़ा नहीं जाता है। रासुका में गिरफ्तार किए गए हैं लोग रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों को। तो देखिए ये सामाजिक विकृति को, समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। कानून है, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है। किसी को पकड़ के छोड़ा हो, रेमडेसिविर कालाबाजारी को सरकार करा रही हो तो आप कह सकते हैं हम थोड़ी करा रहे हैं, हम तो पकड़ रहे हैं। जो हमारे मेरा एक सवाल सुनिएगा, बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूं मैं, आपकी बात मान रहा हूं। एक सवाल सुनिएगा गोविंद जी मेरा, सर एक सवाल सुनिएगा सर। ग्वालियर का हॉस्पिटल है, कुणाल जी आपका भी रिएक्शन चाहूंगा इस पर। ग्वालियर का एक मैक्स केयर हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। कोविड के तहत उस हॉस्पिटल को रखा गया। वहां रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे थे 3 डॉक्टर। आपकी सरकार ने उन्हें पकड़ा, प्रशासन पहुंचा, पुलिस के अधिकारी पहुंचे, पकड़कर बंद कर दिया। अगले दिन क्या हुआ? पूरा स्टाफ गायब है वहां से। 30 से ज्यादा कोरोना मरीज वहां है, कोई नहीं है सिर्फ एक गार्ड के अलावा। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे इस स्थिति में? गोविंद जी आप ही से सवाल है जी। देखिए या तो आप दंड दे लीजिए या इन व्यवस्थाओं से दो चार हो लीजिए। यदि दंड देंगे तो ये तो सब उसके बाद में होगा, लेकिन उसकी जो पैरेलल व्यवस्था है वो करना भी उन अस्पतालों का दायित्व है। यदि कोई गड़बड़ की जाती है वहां पर तो उस पर कार्रवाई होती है, तो कार्रवाई से बच नहीं सकता है वो। लेकिन उसके बाद मरीजों की देखभाल करने की जिम्मेदारी यदि निजी अस्पताल है तो निजी अस्पतालों दिल पर हाथ रखिए, दिल पर हाथ रखिए गोविंद नानू जी। और मैं समझता हूं बतौर नेता के कारण आपके पास भी फोन आते होंगे कि दादा इंजेक्शन करवा दीजिए, दादा बेड करवा दीजिए, दादा ऑक्सीजन करवा दीजिए। आप सोचिए कि आपको 10 अधिकारियों को फोन लगाना पड़ता होगा, उसके बावजूद भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। आईसीयू के पेशेंट को ये कहा जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आइए, कौन जाएगा? कब व्यवस्था होगी? ऑक्सीजन की तो आपूर्ति लगभग अब संतुलित हो रही है। और ऐसे कोई इक्का दुक्का कहीं केस ऐसे आते हैं क्योंकि एकदम से इतने सारे मरीज आए। आप देखिए देश में 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, उसमें से 7,000 आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। कुणाल जी आपका रिएक्शन उसके लिए लग रहा है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। तो बताइए ऑक्सीजन का उत्पादन, अभी तो हम विदेश से आयात कर रहे हैं ऑक्सीजन। हमारे यहाँ ऑक्सीजन कोई अचानक यदि कहीं कोई लग जाएगी इतनी सारी मात्रा में, इतनी 100 गुना ज्यादा, तो कहां से आएगी? आप भी और हम भी समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, विदेश से मंगानी होती वहां से कर रहे हैं, एयरलिफ्ट भी कर रहे हैं, हमने एक्सप्रेस भी चलाई है। तो जहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था, कंसंट्रेटर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी बुला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी 100 ppm से वहां से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उनसे बात करके बुलाए। हमारे तनखा जी ने भी उसमें मदद की। मैं समझता हूँ कि ये पेंडेमिक हम सबको शिक्षा देती, हम जोड़ी बनकर साथ मिलकर सहयोग करके और इस आपदा से निपटें। अभी तो समस्या को कैसे निपटाया जाए इस पर ध्यान सबका केंद्रित होना चाहिए और जो गड़बड़ कर रहा है उसको हवाले करना चाहिए प्रशासन के। और यदि कोई प्रशासन का अधिकारी उनको छोड़ता है तो उसको भी मैं समझता हूँ सार्वजनिक किया जाना। कुणाल जी एक लास्ट रिएक्शन आपसे चाहूंगा।
देखिए, स्पष्ट है सरकार की मंशा के साथ सरकार की नीति और नीयत दोनों खराब हो रही है। और जो बातें कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि पहले कोई पेंडेमिक का आइडिया, अरे इस पेंडेमिक का एक्सपर्ट पूरे देश में कह रहे थे। राहुल गांधी जी 2 साल से चेता रहे, अभी पिछले मार्च 2020 का इनका वीडियो है कि ये सुनामी की तरह होता है और ये जिस तरीके से पानी पहले चढ़ता है फिर वापस जाता है उसके बाद दोबारा आता है, इस तरीके के कई बार कई एक्सपर्ट ने, पर जिस तरह के कार्यक्रम किए गए, जिस तरह की मंशा के साथ किया गया और काला बाजारी अगर सरकार नहीं रोक पा रही है तो जो पहले की व्यवस्था थी कि दवा बाजारों से वो या वहां पे पहुंचा करते थे और वहां से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ करते थे, आप उन लोगों को कंट्रोल कर सकते थे, ड्रग कंट्रोलर कंट्रोल कर सकता था। पर सरकार जानबूझ के जब व्यवस्था नहीं संभाल सकती तो उन व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है, डंडे के जोर पे चलाने की कोशिश करती है। मेरा आग्रह है ये जो नेताओं के, बीजेपी के नेताओं के, क्योंकि असहाय के रूप में, चाहे आप हो, चाहे कुणाल चौधरी हो, चाहे मध्य प्रदेश का कोई बीजेपी कांग्रेस का नेता हो, हर व्यक्ति असहाय महसूस कर रहा है कि लोग रोज ऑक्सीजन की कमी से, इन्होंने कहा बिल्कुल कमी नहीं है। अरे ऑक्सीजन आपने पहले निर्यात कर दिए, आपने रेमडेसिविर इंजेक्शन पहले निर्यात कर दिए, आपने देश के अंदर जो वैक्सीनेशन होना था उन्हें बड़े बड़े देशों में सिर्फ चिंता काय की है हमारी छवि बनी रहे, वैश्विक छवि बनी रहे, जबकि कई बार उस समय भी लोगों ने टोका कि इस तरीके से देश के लोगों को पहले लगाओ। आपने सिर्फ 1.8% लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को लगभग आपने फुल्ली दोनों डोज देने का काम करा और सरकार की नीति आज 1 तारीख के लिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, कल तक वो हुआ और आज मना कर दिया कि कल से कोई वैक्सीनेशन नहीं होगा। किस नीति, क्या सिर्फ चमकाने के लिए? मैं अभी एक फोटो देख रहा था, शिवराज जी ने राजस्थान की पत्रिका में फ्रंट पेज के ऊपर विज्ञापन दिया है। अभी लोगों को बचाने की जरूरत है, विज्ञापन देने की जरूरत है। 30 करोड़ का काला घोटाला पहले कर चुके हैं, अभी फिर 2 करोड़ लोगों को काला। चलिए सर, मैं समझता हूँ कुणाल जी, एक मजबूत विपक्ष के साथ आरोप प्रत्यारोप के बजाय एक नीति पर काम किया जाए, एक सहयोग से काम किया जाए तो शायद उन लोगों तक जिन्हें आज वाकई सुविधाओं की जरूरत है, जो इस कोरोना के कारण। कह रहा हूं जी सर, वेंटिलेटर अब क्यों नहीं चला पा रहे? बिल्कुल बिल्कुल, इसी पर शायद सरकार के नुमाइंदे सुन रहे हैं, सरकार भी सुन रही होगी, कम से कम इस व्यवस्था पर जरूर ध्यान दें। हालांकि फ्रंटलाइन वर्कर जो है वो भी लगे हुए हैं, हर व्यक्ति अपनी ईमानदारी से अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं बीच में कालाबाजारी कर रहे हैं, कम से कम उनको भी सरकार पकड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।